में हमारी डायग्राम बनेगी। डायग्राम के थ्रू हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। साइन थीटा उसने दिया हुआ 2/3, साइन किसके इक्विवेलेंट है? सम पीपल हैव, पीपल का पी और हैव का एज 2/3, ठीक है। 2/3 पी हमारे पास क्या है यहाँ पे? प्रिपेंडिकुलर हमारे पास पी आएगा। ये 90 डिग्री का जो एंगल होता है थीटा के बिल्कुल सामने वाला, बार बार मैं आपको बता रही हूँ ये प्रिपेंडिकुलर है। ये तिरछी लाइन हाइपोटेन्यूस हमारे पास आएगी, तो उसने एज हमारे पास जो 3 दिया हुआ है और प्रिपेंडिकुलर उसने हमें 2 दिया हुआ है। वैल्यू लगा देंगे, बेस उसने हमें नहीं दी हुई, ठीक है। बी हमारे पास नहीं है, वो फाइंड करना है। प्रिपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस वैल्यू पुट करते हैं, बेस नहीं दी हुई, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम ये देखें आपकी बुक में इसको डिटेल में बताया हुआ है कि परपेंडिकुलर इक्वल हो लेंथ के, बेस इक्वल हो लेंथ के और हाइपोटेन्यूस इक्वल हो लेंथ के, तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम अपनी मर्जी के हिसाब से भी ये ABC आपने आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी हो वो लिख लेंगे हम स्टार्टिंग में। यहाँ पे हमारे पास B² = A² + C², ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। यहाँ पे B² हमारे पास क्या दिया हुआ है वैल्यू, ABC में आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। नीचे वाली बेस C है, ठीक है। ए आपके पास प्रिपेंडिकुलर को शो करता है और बी आपका हाइपोटेन्यूस को शो करता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। बी आपके पास क्या था 3 का स्क्वायर ले लें। ए आपके पास था 2 का स्क्वायर ले लें। सी हमने क्योंकि फाइंड करना है इसलिए सी का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ठीक। सारी वैल्यू पुट कर दी हमने। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 2 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 और सी का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब 4 9 के पास ले जाते हैं, इक्वल से उस तरफ ले जाते हैं ताकि ये माइनस हो जाए। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। सी के ऊपर से स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। सी का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, ठीक है। ये स्क्वायर खत्म कर देते हैं यहाँ से और 5 का स्क्वायर रूट लेगा क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट नहीं खत्म हुआ। C = आपके पास वैल्यू आ गई है अब _5। वैल्यू तीनों की हमारे पास आ गई। ए की भी वैल्यू हमें पता थी, बी की भी पता थी और सी की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि बाकी की रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इनको लिखें। ये सारी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। साइन ऑपोजिट होता है कोसेक्शन के, कोस ऑपोजिट होता है सेक्शन के, टैन ऑपोजिट होता है कोट के, ठीक है। ये सारी हैं। साइन किसने हमें खुद दी हुई थी, तीसरी हमने फाइंड कर ली। अब इजीली हम ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो सिंपल इतना सा ही काम है। साइन की थीटा की आ जाएगी 2/3 जो कि उसने हमें दी हुई थी। कोस की वैल्यू पुट कर दें, टैन की कोसेक्शन की इसकी ऑपोजिट हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। इसी तरह सेक्शन की भी 3 _5 हो जाएगी और कोट की भी _5/2 आपकी वैल्यू आ जाएगी।